हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस विद विष्णु में। देखिए, आज हम एक ऐसी कुप्रथा के बारे में बात करेंगे जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसका नाम आटा साटा कुप्रथा है। ये राजस्थान के अलावा और कई राज्यों में प्रचलित है, लेकिन इसको राजस्थान के अंदर अभी ये चर्चा में है, क्योंकि इसमें एक लड़की ने अभी कुछ दिन पहले ही कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी है। देखिए, राजस्थान का एक ज़िला है नागौर। नागौर ज़िले में एक गाँव पड़ता है भीमपुरा। उस गांव में एक सुमन नाम की 21 साल की लड़की थी, जिसने कुएं में कूदकर जान दे दी। उसका सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने किसी व्यक्ति विशेष को अपनी मौत का जिम्मेदार नहीं बताया, बल्कि पूरे समाज को और एक कुप्रथा जिसका नाम आटा साटा है उसको जिम्मेदार बताया। उसने अपने लेटर में लिखा कि मुझे पता है कि सुसाइड करना गलत है, पर वो मरना चाहती है। मैं मरने का कारण किसी परिवार को नहीं, बल्कि पूरे समाज को उसने जिम्मेदार ठहराया। आटा साटा कुप्रथा को चला रखा है कि जिस समाज ने इसके कारण लड़कियों को जिंदा मौत मिलती है। समाज की नज़र में तलाक लेना गलत है, परिवार के खिलाफ शादी करना गलत है, तो ये प्रथा भी गलत होनी चाहिए। 70 साल की लड़की की शादी 70 साल के बुजुर्ग से केवल अपने स्वार्थ के लिए कर देना, ये कौन सा न्याय है। एक प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हर भाई को राखी की सौगंध है, बहन की ज़िंदगी खराब करके घर ना बसाएं। सुमन की शादी लगभग 2 साल पहले पास के गांव में हुई थी और कुछ समय तक वो ससुराल में रही। सुमन आर्ट्स में ग्रेजुएट थी और ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा था। एक रिपोर्ट के अनुसार सुमन का पति पहले गांव में बकरियां चराता था। सुमन से कम पढ़ा लिखा था, यानी वो लड़की ग्रेजुएट थी और वो जो था वो बकरी चराता था। एक रिपोर्ट के अनुसार सुमन का पति बाहर चला गया, जिसके बाद सुमन अपने मायके रहने लगी थी। वह शादी शुदा ज़िंदगी से खुश नहीं थी, तलाक लेना चाहती थी, पर आटा साटा प्रथा से जुड़े समाज के नियमों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने उसे डर था कि वह तलाक ले लेती है तो उसके भाई का घर भी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसने मरने का विकल्प चुना। यानी जो आटा साटा प्रथा थी उसमें लड़की के बदले लड़की देना होता था। यानी अगर किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है तो वो अपनी शादी करता था और अपनी बहन की शादी उस घर में करता था, जिसे आटा साटा प्रथा कहते हैं। मौत के बाद लड़की के चाचा ने पुलिस को बताया कि सुमन पिछले 4-5 दिनों से मानसिक तौर पर परेशान थी। इसके चलते उसमें इसने कुएं में कूद कर जान दे दी। अब ये आटा साटा प्रथा है क्या? इस प्रथा के तहत किसी परिवार की लड़की का विवाह जिस परिवार के लड़के से होता है, लड़के के परिवार की लड़की का विवाह पत्नी के परिवार के किसी लड़के से किया जाता है। यानी सिंपल समझें, यानी अगर किसी लड़के की शादी नहीं हो रही है तो उस लड़के की शादी कराने के लिए एक परिवार ढूंढा जाता है, वहाँ से उसकी शादी की जाती है। उसके बदले अपने ही घर से, यानी अपनी बहन को वो लड़का उसी घर में उसकी शादी कराता है। समझने के लिए इसमें दे रखा है कि एक तरह से लड़के के बदले लड़की की शादी की जाती है। यदि ए घर की लड़की की शादी बी घर के लड़के से हुई हो तो बी घर की किसी लड़की की शादी ए घर के लड़के के साथ होगी। इस तरह से आटा साटा में होता है। यह सदियों पुरानी प्रथा है जिसका संबंध लिंग अनुपात के अंतर से है। यानी पहले लिंग अनुपात का अंतर आज भी है। राजस्थान हरियाणा इसमें सबसे नीचे आता है, राजस्थान भी कोई ज़्यादा नहीं है। और राजस्थान में महिलाओं की पढ़ाई के मामले में अगर साक्षरता के मामले में हम बात करें तो राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। सब भारत में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ महिलाओं की साक्षरता के मामले में राजस्थान ही है। तो राजस्थान के कई समाजों में लड़कियों की संख्या लंबे समय से कम है। ऐसे में कई परिवारों को अपने लड़कों के लिए
इसमें ये भी नहीं देखा जाता कि लड़का लड़की के लिए योग्य है कि नहीं है। कोई व्यक्ति या परिवार इससे पीड़ित भी होता है तो भी ये इससे बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि ऐसा करने से उसे कई बार इस प्रथा के तहत लड़के लड़कियों की शादी बचपन में ही तय कर दी जाती है। वो चाहकर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि इसमें यह पहले से तय होता है कि अगर एक लड़की की शादी अगर वो छोड़ के आती है तो उसके भाई की शादी ऑटोमेटिकली ही छूट जाती है। तो इसलिए उस लड़की ने, जो सुमन नाम की लड़की थी, उसने आत्महत्या करना ही बेहतर समझा इससे। राजस्थान की अदालतों में ये बहुत कम केस पहुंच पाते हैं, क्योंकि इन पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। यह जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान के भाग 3 में है, उन अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। राज्य सम्मान विधि द्वारा सामान्य विधि द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। यानी जो हमारा भाग 3 है संविधान का, उसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनका इसमें हनन होता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी समाज या कोई भी वर्ग आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि ऐसे केसेस जो हैं वो पहुंच ही नहीं पाते हैं पुलिस तक। पुलिस के सामने जब इस तरह के केस आते हैं तो पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन कम परिवार या लोग पुलिस के पास जाते हैं। राजस्थान की अदालतों तक बहुत कम केस पहुंच पाते हैं। इसी कारण इस अदालत इसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकती है। अनुच्छेद 13, कोई भी कानून, अध्यादेश, आदेश, नियम, प्रथा जो संविधान के लागू होने से पहले अस्तित्व में है या बाद में बनाया गया हो, यदि वह भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विरोधाभास दर्शाते हैं या उनका हनन करते हैं, तो ऐसे कानूनों को अमान्य माना जाएगा। यानी अनुच्छेद 13 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर संविधान लागू होने के बाद या अध्यादेश लागू होने के बाद या किसी आदेश के तहत अगर इससे पहले कोई भी प्रथा या बाद में बनाई गई हो जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, तो उसको अमान्य माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने कई निर्णयों में स्पष्ट कर चुका है कि कोई रीति प्रथा मूल अधिकार के खिलाफ हो तो वह गलत है, भले ही उसका पालन अभी किया जा रहा हो या नहीं। सबरीमाला केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान प्रवेश न करने देने का नियम अनुच्छेद 15 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करता है। यानी जो हमारा अनुच्छेद 15 है उसमें भी जो सबरीमाला मंदिर केरला के अंदर पड़ता है उसमें काफ़ी विरोध हुआ था, क्योंकि उसमें पीरियड के दौरान महिलाओं को एंट्री की अनुमति नहीं थी, एंट्री नहीं दी जाती थी। इसके खिलाफ काफ़ी महिलाओं ने विरोध किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी माना कि ये भी गलत है और उसके लिए महिलाओं को जाने के लिए उसमें अनुमति दी गई, लेकिन आज तक उस पर वो इस तरह का डिसीजन नहीं हो पाया है। तो जो हमारा संविधान है, हर एक नागरिक को मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करता। इसलिए ये प्रथाएं जो बंद होनी चाहिए, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।